दोस्तों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अभी ईडी ने जो इनकी 751 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की थी, उसको भी कोर्ट ने बिल्कुल सही ठहराया, क्योंकि इन्होंने कुछ कारनामा ही ऐसा किया था। इन्होंने देश के लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया, और इवन देश के लोगों के साथ साथ जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया था, उन परिवारों को भी इन्होंने बेवकूफ़ बनाते हुए उनकी संपत्ति के ऊपर पूरा कब्जा करना चाहा, जो कि अब कोर्ट में घसीटा गया स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, और उसका परिणाम जल्द ही आने वाला है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन राजपूत आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ नेशनल हेराल्ड केस के बारे में, जिसके अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दब कर घपलेबाजी करी है, और वो कोर्ट में मैटर था, और अब वो जग जाहिर होने जा रहा है। उसका डिसीजन कभी भी वक्त किसी भी वक्त आ सकता है। दोस्तों, ये नेशनल हेराल्ड का केस एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा ये समझने के लिए कि इन्होंने घपला कैसे करा है, नेशनल हेराल्ड के बारे में भी आपको थोड़ा सा समझना जरूरी बन जाता है। दोस्तों, हमारे 5000 के करीब स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए जो मुहिम चलाई थी, उनको एक न्यूज़पेपर की आवश्यकता महसूस हुई कि अपने विचार इधर से उधर प्रदान करने के लिए हमें कोई न्यूज़पेपर भी चलाना चाहिए। उन्होंने अपने बल से पैसे इकट्ठे किए, चंदा इकट्ठा किया, और जगह लेकर एक पेपर निकालना शुरू किया। 3 पेपर उन्होंने निकालना शुरू किए। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड के नाम से निकला, एक नवजीवन के नाम से निकला, एक कौमी आवाज़ के नाम से निकाला। उन्होंने ये पेपर निकल रहे थे, और इनकी देखभाल करने के लिए इनका जो निवेशक के तौर से जवाहरलाल नेहरू जी को इनका मुखिया बना दिया गया। दोस्तों, सारा कुछ मिलजुल कर चल रहा था, सारा कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। ये बात है 1937 की। दोस्तों, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे देश उसके बाद आज़ाद हुआ, उसके बाद भी चलता रहा। देश के आज़ाद होने के साथ साथ और भी देश के अलग अलग राज्यों में इसकी शाखाएं खुलती गई। आज ये हिंदुस्तान के 7 मुख्य शहरों में इसकी शाखाएं हैं। 500 करोड़, 700 करोड़, हज़ार करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी है। ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के करीब की इसकी प्रॉपर्टी है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड की जो पेरेंट्स कंपनी थी, वो एसोसिएट जर्नल के नाम से लिमिटेड के नाम से है। दोस्तों, अब ये कंपनी चल रही थी, लेकिन कंपनी का आगे जैसे कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में जो इस समय मंदा हाल चल रहा था, उसका असर इन पर भी पड़ा, और 2008 आते आते इनकी हालत भी खस्ता हो गई। तो दोस्तों, कांग्रेस ने उस समय 2008 में इनको 90 करोड़ रुपए का एक लोन देती है कांग्रेस, जो कि अनसिक्योर लोन था, उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं था। कांग्रेस ने इनको ये लोन दिया। कांग्रेस ने जो लोन दिया दोस्तों, उसके बाद भी इनकी हालत नहीं सुधरी। जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी चला रही थी न्यूज़पेपर, इनकी हालत नहीं सुधरी। तो कांग्रेस ने 2010 में ये फैसला किया कि अब ये पेपर नहीं चल पाएंगे, तो आगे के बारे में रणनीति अपनानी शुरू करी। दोस्तों, कांग्रेस नहीं, अब देखिए कांग्रेस एक अलग पार्टी हो गई। सोनिया राहुल, जो कि कांग्रेस के सर्वोसर्वा हैं, और उस समय थे, जब 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, थे, इन्होंने ही डिसाइड किया। और जो दूसरी मतलब के एजीएल की बात कर रहा हूँ मैं, एसोसिएट जर्नल की, उस दोस्तों कांग्रेस जो थी नेशनल हेराल्ड कंपनी, एजीएल जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी को 90 करोड़ रुपए का लोन देती है, जो कि लोन उनसे भरा नहीं जाता। 2008 में लोन दिया जाता है। 2010 में एक और कंपनी बनाई जाती है यंग इंडियन के नाम से, जो कि कहती है कि हम कांग्रेस का लोन चुका देंगे, यानी कि 50 लाख रुपए वो कांग्रेस को देके लोन की सेटलमेंट कर लेती है। वो ये दोस्तों ऐसे ही है बिल्कुल जैसे कि आज रिकवरी वाली कंपनियां काम करती हैं, एजेंसियां काम करती हैं। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो रिकवरी वाली कंपनी कहती है आप बताइए कितने पैसे लेने हैं, आप हमारे से सेटलमेंट कर लीजिए, हम उनसे लेते रहेंगे पैसे। वो आपस में सेटलमेंट करके कुछ पैसे उनको दे देती हैं, और कुछ कंपनियां भी जिन्होंने लेना होता है वो भी ये सोच लेती हैं यार हमारे तो पैसे डूबे होते हैं, मिल नहीं रहते, ब्याज श्याज छोड़ो, जो मिलता है वो ले लो इनसे। तो इस तरह की जो धंधे चलते हैं, उसी के तहत इन्होंने ये काम किया कि 50 लाख रुपए के अंदर 90 करोड़ रुपए का जो लोन था उसकी सेटलमेंट कर लिया आपस में। तो लेकिन इन्होंने जो एजीएल कंपनी को यंग इंडिया ने दावा पेश किया 90 करोड़ का, जी हमने सेटलमेंट तो उनसे 50 लाख ही किया है, लेकिन आपकी देनदारी तो 90 करोड़ की, आपको तो 90 करोड़ ही देने हैं इसमें। तो यंग इंडिया कंपनी तो चलो चाह रही थी कि मेरे को पैसे मिले, लेकिन उनके पास तो नेशनल हेराल्ड के पास एजीएल जो कंपनी थी उसके पास तो पैसा पहले नहीं था। उन्होंने क्या किया, उसमें शेयर बनाए उसके। दोस्तों, उस शेयर के 99% शेयर
ये राहुल और सोनिया गांधी की कंपनी जो यंग इंडिया कंपनी थी इसको दे दिए दोस्तों। यानी कि यंग इंडियन कंपनी में 76% शेयर जो किसका था, राहुल और सोनिया गांधी का था। बाकी में उसमें जो मोतीलाल वोरा, जॉर्ज फर्नांडिस और एक दो चार लोग और छोटे छोटे थे जिनके पास वो शेयर थे दोस्तों। अब आप थोड़ा सा समझिए कि इसमें हुआ क्या है। हुआ ये कि कांग्रेस किसकी पार्टी है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों उसमें भी करता धरता सब कुछ है उसके वो। और जो नेशनल हेड वाली कंपनी है, एजीएल जो कंपनी है, एसोसिएट जनरल, उसमें भी कौन करता धरता है, उसमें भी राहुल और सोनिया गांधी हैं। यानी कि जो लोन पैसे दिए गए लोन के वो भी उन्हीं की कंपनी थी और जिसको लोन दिया गया वो भी उनकी कंपनी थी। लेकिन तीसरी कंपनी फिर बनाई गई जो कि यंग इंडियन से नाम से बनाई गई, वो भी किसकी कंपनी है, राहुल और सोनिया की। फिर देखिए दोस्तों, ये ऐसा इसलिए किया गया कि नेशनल हेल्थ की प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि उसके तो 5,000 के करीब उसमें लोग जो शामिल थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अपना योगदान देकर कंपनी खड़ी की थी, अखबार चला रहे थे, वो उसके होल्डर्स थे। तो उनको उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने एक अलग से कंपनी बनाएंगी, ताकि इस कंपनी में तो वो क्लेम कर ही नहीं पाएंगे, नई कंपनी में, पुरानी वाली में तो वो लोग क्लेम कर देते। तो पुरानी वाली कंपनी की हालत खस्ता दिखाकर उसको यानी कि 90 करोड़ रुपए में एक समझो एक किस्म से बेच दिया गया यंग इंडिया के हाथ में, जबकि यंग इंडिया ने खरीदने के लिए उसको सिर्फ 50 लाख रुपए खर्चे। और बेचने वाला भी राहुल सोनिया गांधी, खरीदने वाला भी राहुल सोनिया गांधी, पैसा भी राहुल सोनिया गांधी के पास आया। यानी कि 90 करोड़ तो कांग्रेस पार्टी का गया, जो कि लोगों के चंदे का पैसा था, वो भी राहुल और सोनिया गांधी का अपना पैसा नहीं था। और उसके एवज उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली 50 लाख रुपए के अंदर दोस्तों। और उस कंपनी में इनका 76% का शेयर था। बाकियों को 2-4% के शेयर भी दिए होंगे, तो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में दोस्तों आप अंदाजा लगाते हैं, किसी को 2% भी शेयर दे रहे हैं तो 2% का मतलब हो गया 100 करोड़ रुपया। तो जो लोग छोटे छोटे इलेक्शन में छोटी मोटी हेराफेरियाँ करने वाले लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ मिल रहा है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। 76% शेयर इनका था, यानी कि 5,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ के करीब तो सीधे सीधे राहुल और सोनिया ने डकार लिया उसमें से दोस्तों। उसी के तहत ईडी ने इनसे जवाब मांगा कि जी आपने अपने जो भी चुनाव के जो खर्चे आए थे और जो आपके पास चंदा आया उसकी डिटेल सबमिट नहीं करी। ये 2015-16 से दोस्तों केस चला रहा है, कोई नया केस नहीं कि मोदी साहब ने इनके ऊपर अभी कोई प्रेशर डाल दिया कि इलेक्शन आ गए। 2019 में भी इन्होंने इलेक्शन का बहाना लिया था, कोर्ट को कहा था जी कि इलेक्शन चल रहे हैं, इस करके हमारे पे प्रेशर है, तो हम ये अभी जवाब नहीं दे सकते। टाल मटोल करते रहे ये लोग, पेश जरूर होते थे लेकिन टाल मटोल करते रहे कोर्ट में दोस्तों। उसके बाद अब दोबारा फिर 2024 के इलेक्शन आ गए, लेकिन इस समय ईडी की मजबूरी ये हो गई कि ईडी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन 8 साल तक लटका सकती थी। वो 8 साल पूरे होने को थे तो उनको कार्रवाई करनी भी बनती थी, तो इसलिए उन्होंने कार्रवाई करी। और इनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने अटैच की थी, जिसको इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था, कोर्ट ने भी इसको बिल्कुल सही करार दे दिया। 751 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है दोस्तों। जो नेशनल हेराल्ड की दोस्तों प्रॉपर्टी है वो देश के 7 राज्यों में फैली हुई है। लखनऊ में है, दिल्ली में है, इंदौर में है, भोपाल में है दोस्तों, वो मुंबई में है और यहाँ पे पंचकुला में है। तो दोस्तों कई जगह प्रॉपर्टियाँ, कोई 500 करोड़ की, कोई 700 करोड़ की। इवन जो लखनऊ में प्रॉपर्टी है वहाँ पे 207 दुकानें हैं कॉमर्शियल दोस्तों, जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी में है। और वो इतनी बड़ी कंपनी, 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी, सिर्फ 90 करोड़ रुपए का लोन ना चुकाने के कारण बिक गई दोस्तों। खरीदने वाले भी राहुल सोनिया, बेचने वाले भी राहुल सोनिया, और तीसरी कंपनी भी राहुल सोनिया की, जिसके पास सारा कुछ बेनिफिट मिला इस चीज़ का दोस्तों। ऐसा घपला किया था। अब जो ईडी ने सम्मन किया इनको, ईडी ने ये जानना चाहा कि जी आपने जो 90 करोड़ रुपया दिया था वो इन्वेस्टमेंट थी कंपनी की, उसके बारे में हमें डिटेल्स दीजिए। वो डिटेल ये सबमिट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में वो चीज़ें दिखानी होती है, जो कि दिखा नहीं पाते, इतने साल से टाल मटोल करते आ रहे थे दोस्तों। उसके तहत इनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई और उसी के तहत इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती, क्योंकि इनकी जो इंटेंशन थी वो गलत थी। मतलब 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करने के लिए इन्होंने सारी चाल चली थी, जो कि जाहिर हो गई। कोर्ट में मैटर था, कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये मैटर को उठाया और कोर्ट ने भी इसको संजीदगी से लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी शुरू करी दोस्तों। ईडी ने सारे सबूत इकट्ठे किए और जो सबूत निकल के सामने आए कोर्ट के, तो बिल्कुल दिला देने वाली बात थी कि सेम आदमी अलग अलग कंपनियां बना के कैसे फ्रॉड कर रहा है। जैसे वही हाल जैसा कि केजरीवाल जी चाह रहे थे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली है, मैं तो कहीं साइन नहीं कर रहा, मेरी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, घपले हुए हैं लेकिन मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसी अब यहाँ पे राहुल और सोनिया दोनों हैं, इन्होंने घपले किए हैं।
और कंपनियां बनाई हैं इन्होंने, घपले किए हैं, लेकिन इन्होंने एक प्लस पॉइंट ये किया, जो वहाँ पे केजरीवाल गलती करते थे कि वो ईडी के समन पर जाते नहीं थे बुलाने पर, ये हमेशा उनके समन को पे ऑनर करते थे और जाते थे उनके बुलाने पर। इंक्वायरी चलती रही और अब उसके रिजल्ट सामने आने वाले हैं। किसी भी टाइम ये फैसला आ सकता है दोस्तों, क्योंकि घपला हुआ और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा 5,000 करोड़ का घपला हुआ। 90 करोड़ रुपए में कंपनी बेच दी गई। 90 करोड़ भी अपनी जेब से नहीं दिया, वो भी कांग्रेस का पैसा था, जो कि लोगों ने डोनेशन दिया था, चंदे का पैसा था लोगों का। वो पैसे से ही इन्होंने पूरी 5,000 करोड़ की एक कंपनी और खरीद के पैसा कमाया दोस्तों। ये सीधा सीधा देश को बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी। बहुत तगड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया इन्होंने, और जिसके तहत ये लोग किसी भी समय जेल जा सकते हैं दोस्तों। अब बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऊपर से दावा जरूर करते रहते हैं, ईडी हमें तंग कर रही है, ईडी हमें परेशान कर रही है, इलेक्शन के टाइम ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये 8 साल से दोस्तों केस चलता आ रहा है, 8 साल से इनकी पर कार्रवाई चलती आ रही है और ये जमानत पे चलते आ रहे हैं। कभी नहीं ये बताते अपनी चुनावी सभाओं में कि जी हम तो जमानत पे चल रहे हैं इतने सालों से। जमानत केजरीवाल जी को इस करके नहीं मिली क्योंकि वो ईडी के समन पे बुलाने पर जा नहीं रहे थे। अब ईडी ने सोचा इनको बार बार बुला रहे हैं, ये आ नहीं रहे, 8 बार समन इन्होंने हमारे वो ऑनर नहीं किए, तो इसलिए अच्छा इनको अंदर रखते हैं ताकि जो हमें पूछताछ करनी है कम से कम वो तो हम आसानी से कर लेंगे। राहुल सोनिया संभालते हैं उससे, वो जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आखिर केस के फैसले तो आने ही होते हैं। अब जो कोई फैसला आएगा तो ये तो अपनी बल से ज़रूर कहेंगे कि जी ये मोदी ने करा दिया, ये चुनावों करके हुआ कि चुनाव में प्रचार ना कर सके, लेकिन अंदर से जो अपनी काली करतूत कर रहे थे उसको छुपाना के लिए और लोगों को नहीं बताएंगे कि हमने ऐसी करतूत करी थी, इस कारण हमारे साथ ये हो रहा है। अभी भी अपनी सभाओं में नहीं बताते कि हम जमानत पे चल रहे हैं, हमारे पे ये केस है। हम तो ये ईडी बुलाती है, हम जाते हैं। इनके प्रवक्ता भी आपको न्यूज़ डिबेट में कहते हैं, मिल जाएंगे कि ईडी हमें बुलाती है, हम जाते हैं, पर ये नहीं बताते कि किस कारण से बुला रही है और क्या करतूत करी हुई है। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी, राहुल और सोनिया गांधी दोनों ही अंदर चले गए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।